अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन रैबिट। हम रैबिट में रिप्रोडक्शन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। रैबिट जो है वो हमारे पास स्मॉल मैमल है एक, और इसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे भी लिया जाता है क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या इंटरनल जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दूसरे बहुत सारे मैमल्स के साथ रिजेंबल करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के साथ भी इसकी रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो रैबिट में डिस्कस करेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन के हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि इसमें मेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्यूजन को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरी रिप्रोडक्शन इन रैबिट को कवर नहीं करूँगी, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करूँगी और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो देखते हैं कि स्पर्म्स जो हैं वो रैबिट में कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से पार्ट में उसकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ से वो पास आउट होते हैं और फिर इजैक्यूलेशन होती है, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस हैं हमारे पास। 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं रैबिट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 1 है पेयर ऑफ टेस्टिस, एसोसिएटेड डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, या फिर इसके जेनेटिलिया के ऊपर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 3 हैं हमारे पास मेन इसके स्ट्रक्चर्स जिनको हमने डिस्कस करना है। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बनाई हुई है। ये जो इसका नीचे ये स्किन ऑफ बैग है, ठीक है, जो इसकी बॉडी के आउटसाइड पे हैंग हुआ होता है, ये हमारे पास टेस्टिस कहलाती हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में क्लियर देख लें कि 2 टेस्टिस मीन्स पेयर है ना, पेयर ऑफ टेस्टिस है मीन्स 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो टेस्टिस के अंदर होती है। टेस्टिस क्या है, बैग ऑफ स्किन है, और इस बैग ऑफ स्किन को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। इस स्क्रोटम के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप उसको एक बार रिव्यू करें और उसको चेक करें। तो उसमें मैंने सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वो एक जनरल ओवरव्यू था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गॉनेट्स को हमने डिस्कस किया है। तो स्क्रोटम के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, ठीक है। इस पिक्चर में नहीं, यहाँ जो मैंने पिक्चर शो की हुई है इसमें देखें कि स्क्रोटम जो पार्ट है इसके अंदर बहुत सारे टिब्यूल्स, ट्यूब कहते हैं लार्ज को, टिब्यूल्स कहते हैं छोटी ट्यूब्स को, ठीक है। तो टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये वाली जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके जो मैच्योर सेल्स हो जाते हैं, ये बाय माइटोसिस यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मैस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। एक ट्यूब नहीं है, एक टिब्यूल नहीं है, बहुत सारी। जैसे कि हमारी किडनी में मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, एक स्मॉल किडनी में हमारे पास मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है और हर नेफ्रॉन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वाटर को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, ठीक है। व्हेन स्पर्म्स मैच्योर, देखें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरह से स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं, हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करें। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया कि कहाँ कहाँ माइटोसिस हुई है, फिर मियोसिस हुई है और फिर उसके बाद स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस के अंदर। व्हेन स्पर्म्स मैच्योर, तो वो जब यहाँ पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं और उनके अंदर जब स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। पहले स्पर्माटाइड बनता है, फिर उसके अंदर मैच्योर होता है वो स्पर्माटाइड और फिर वो कंप्लीट एक स्पर्म बनता है, ठीक है। तो वो स्पर्म क्या करेगा, यहाँ इस टेस्टिस से इस ट्यूब के अंदर मूव करेगा, ठीक है। जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई है, देखिए हमने कहा है पेयर ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस का काम क्या था, स्पर्म्स की प्रोडक्शन का, ठीक है। अब क्या करेगा, वो जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो चुके में है वो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे और वो क्या है, एसोसिएटेड डक्ट्स है। अब इन डक्ट्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को, ठीक है। अब जो यहाँ पर इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं, स्पर्म
वो उसके साथ हमारे पास एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर एक ट्यूब जो कॉइल थोड़ी बहुत हुई हुई है, ये ट्यूब हमारे पास क्या है, क्या कहलाती है, एपिडाइडमस। एपिडाइडमस में स्पर्म्स टेस्टिस से एपिडाइडमस में मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्पर्म्स मूव करेंगे एपिडाइडमस में, स्पर्म्स मूव टू द स्पर्म डक्ट वाज डेफरेंसेस, ठीक है। अब देखें वो एपिडाइडमस में स्पर्म आ गया, स्पर्म मिच्योर हो चुका हुआ है, टेस्टिस ने उसको बना दिया, अब वो कहाँ मूव कर रहा है, एपिडाइडमस में। एपिडाइडमस बी के साथ ये एक लॉन्ग सी ट्यूब अटैच है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट सी ट्यूब है जो जाकर अटैच होती है यूरिथ्रा के साथ, ठीक है। यूरिथ्रा वो एक कॉमन पॉइंट है स्पर्म्स की इजैकुलेशन का भी और यूराइन के पास आउट होने का भी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर टेस्टिस की प्रोडक्शन हुई, एपिडाइडमस में गए, एपिडाइडमस के बाद वो कहाँ जाएंगे, इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो स्पर्म डक्ट में मूव करेंगे, ठीक है। इसको हम वास डेफरेंस भी बोलते हैं। बोथ स्पर्म्स डक्ट्स ज्वाइन यूरिथ्रा जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो यूरिनेशन जहाँ से पास आउट होनी है और जहाँ से स्पर्म्स पास आउट होने हैं, दोनों का एक ही वे है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, एक है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, यूराइन फॉर्म्ड हुआ हुआ है, ठीक है। अब जो यूराइन की फॉर्मेशन है वो भी इसी यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिलीज आउट होना है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं ये एपिडाइडमस के पास जाते हैं स्पर्म डक्ट में। ये जो एक लॉन्ग सी ट्यूब है इसका भी कॉमन कनेक्शन है यहाँ पर, ये भी जाकर यूरिथ्रा के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन यूराइन ने कब मूव करना है ये और स्पर्म्स ने कब मूव आउट करना है, ये मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर उसके बाद ये जो काम है यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉमन वे जिससे स्पर्म्स की भी इजैकुलेशन होनी है और वाटर की भी इजैकुलेशन होनी है। अब देखें हमारे पास जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई है वो हमारे पास उसके अंदर अब यहाँ पर मज़ीद 3 ग्लैंड्स अटैच होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाले जो ग्लैंड्स हैं, एक है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो ऊपर वाला ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाता है। अब ये जो यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो एसिडिटी है, मींस उसका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जब यहाँ से स्पर्म सिक्रीट आउट होंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड में से फ्लूइड रिलीज होंगे, ठीक है। उस फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि वो न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को, ठीक है। सेकेंड हमारे पास यहाँ एक और ग्लैंड अटैच है जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे उस स्पर्म को, ठीक है। देखें स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल इन नेचर होते हैं, तो स्पर्म को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो जो यहाँ से स्क्रीशन होगी सेमिनल वेजिकल में से, वो सेमिनल वेजिकल प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स स्पर्म को, ठीक है। और वो भी फ्लूइड की फॉर्म में सिक्रीशंस होगी और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फ्लूइड की फॉर्म में ही होंगे और वो भी उसी फ्लूइड में ऐड हो जाएंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स में से सिक्रीशन हुई हैं, फिर सेमिनल वेजिकल में से सिक्रीशंस हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और तीसरा ग्लैंड आता है जिससे जो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है ये वाला, ये हमारे पास कहलाता है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड क्या करेगा, ल्यूब्रिकेशन और स्लिपरी कर देगा, ठीक है। जो स्पर्म्स रिलीज आउट होने हैं उनको स्लिपरी और ल्यूब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। जो कॉपर्स ग्लैंड है ये अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे और ये उसको स्लिपरी बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। किस तरह, कौन से पार्ट में स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, टेस्टिस में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एसोसिएटिव डक्ट्स है जो कि जहाँ से स्पर्म्स ने मूव करना है, ठीक है।
उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया है जिसके ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे जैसे वहाँ से स्क्रीशंस होती हैं वो भी स्पर्म्स में ऐड होती जाती हैं, ठीक है। और जो पूरा स्क्रीशन स्पर्म्स और इन सारे ग्लैंड्स की स्क्रीशंस जो होती है वो सीमन कहलाता है, ठीक है। अब इस सीमन में 10% तो स्पर्म्स है, ठीक है, 10% स्पर्म्स हैं और 90% जो है वो इन ग्लैंड्स की स्क्रीशंस है, मींस फ्लूइड उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स मेरी पॉसिबिलिटी यही होती है कि मैं एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूं। तो जो भी क्वेश्चन हो आपको, आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा।